नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं गणित विषय के ऊपर, जो क्लास 9th का है। उसका हम लोग कर रहे हैं अध्याय संख्या 8। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 13 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्या क्या सीखा था। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले भाग में हम लोग जो सीखे थे वो प्रश्नावली 8.2 के जो प्रश्न संख्या 1 और 2 थे उसको हमने सीखा था। आज के इस भाग में हम लोग जो करने वाले हैं वो हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और चलिए यहाँ से श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चंस का। तो सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज होता ही होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। समचतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जब समांतर चतुर्भुज है तो ये समचतुर्भुज होने के लिए और क्या विशेषता फॉलो करेगा कि इसके जो सभी भुजा हैं, भुजा आपस में भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। सभी भुजाएं आपस में बराबर, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी और समांतर चतुर्भुज होगा तो हम कह देंगे समचतुर्भुज भी है। तो चलिए देखते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। तो एक्चुअली हमें ज्ञात क्या क्या है? तो जो ज्ञात है वो ज्ञात है ये चीज़ कि ABCD एक आयत है। आयत है इसका मतलब आमने सामने की क्या है? भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और AD का क्या है? मिडिल पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु है। अर्थात यहाँ से अगर हम नज़र डालें तो हमें ये ज्ञात होगा कि ये जो AB है इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है? P है। जो B से C है इसका जो मध्य बिंदु है वो है Q। जो D से C है इसका जो मध्य बिंदु है R। और जो D से A है उसका जो मध्य बिंदु है S। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? हमें ये बात अब बतानी है, ये बात सिद्ध करना है कि जो PQRS है एक समचतुर्भुज है। अर्थात इस मध्य बिंदु, ये जो 4 मध्य बिंदु हैं इसको अगर हम मिला दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? एक समचतुर्भुज। ये जो बनेगा वो बनेगा समचतुर्भुज। ठीक है, अर्थात ये जो PQR से बन रहा है ये किस प्रकार के बनेंगे? एक समांतर चतुर्भुज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये किस कैसे बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। अर्थात इसके सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए हम रचना में क्या करते हैं कि AC और BD को क्या करते हैं? मिला देते हैं, अर्थात इसके विकर्ण खींच देते हैं। अर्थात A से C खींच दिया और B से D खींच दिया। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं प्रमाण अर्थात प्रूफ में ये चीज लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। अगर हम बात करें ABC हमारा ये क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसमें ये जो P है AB का मध्य बिंदु है और जो Q है ये BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इन दो मध्य बिंदु को आपस में ऐसे मिलाएंगे अर्थात PQ करेंगे तो जो PQ होगा वह हाफ AC के बराबर होगा। जो PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा? हाफ AC के बराबर होगा। यह आपका मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। मध्य बिंदु प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कि अगर ये सब सिचुएशन रहे तो क्या हो जाएगा? PQ जो होगा वो बराबर होगा आधा AC के आधा हो जाएगा। और जो PQ होगा A P से Q यह AC के पैरेलल भी होगा, समांतर भी होगा। पुनः अगर हम विचार करें तो हमें ये प्राप्त होगा कि त्रिभुज ACD में जो R है और S है एक क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु हैं। देखो ACD
ए सी और डी, ई वाला जो त्रिभुज है इसमें ये जो एस है और ये जो आर है ये क्या है, मध्य बिंदु है, एस और ए आर। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये वाला आपका ये जो त्रिभुज बन रहा है ऐसे ए सी डी, तो ई वाला जो एस आर है और ये जो ए सी है ये क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, और जो ये एस आर होगा हाफ ए सी के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। एस आर जो है पैरेलल है ए सी के, इसको इक्वेशन 2, और जो पी क्यू है ये पैरेलल है ए सी के, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू है, पहले समझिए पी क्यू जो है ए सी के समांतर है और जो ए सी है एस आर के समांतर है। तो इसका मतलब ये बीच वाला गायब भी कर सकते हैं तब भी समांतर नहीं रहेगा। तो पी क्यू जो है किसके समांतर हो गया, एस आर के समांतर हो गया। तो पी क्यू बराबर है एस आर, और एस जो पी क्यू है ये आपका पैरेलल भी हो जाएगा एस आर के, क्योंकि ये भी देखो ये जो पी से क्यू था ये हाफ ए सी के बराबर है, ये जो ए से आर है ये भी हाफ ए सी के बराबर है। तो दोनों हाफ ए सी के ही बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे में राम बराबर है श्याम और राम बराबर है मोहन, तो जो मोहन होगा वो श्याम के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों राम के ही बराबर हैं। तो उसी तरह यह जो एस आर है यह हाफ ए सी है, ये जो पी क्यू है ये भी हाफ ए सी है। तो जो ये श्याम मोहन बराबर हैं तो वैसे ही यहाँ से एस आर और ये जो पी क्यू है ये भी आपस में बराबर होगा। आया समझ में? तो ये हमें पता चल गया कि ये जो पी क्यू है एस आर के क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो ये हमें पता चल गया कि ये जो पी क्यू आर एस जो बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। पी क्यू आर एस क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। अब इसमें अगर हम एक कंडीशन और ऐड कर दें कि यदि एक कंडीशन और इसमें ऐड कर दें, कौन सा कंडीशन, कि इसके सभी जो साइड हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हमारा सवाल ये बन जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, ये जो क्यू आर है ये एस पी के बराबर होगा, ये जो आपको क्यू से आर दिखाई दे रहा है ये एस पी के बराबर होगा, और ये बी डी के हाफ होगा। ये इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं बी डी को विकर्ण लेकर कर रहे हैं, अर्थात त्रिभुज डी सी बी की बात हो रही है, और एक त्रिभुज हम ए डी और बी की बात कर रहे हैं। इन दो त्रिभुजों में बात करेंगे तो ये जो एस है और ये पी है मध्य पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ और इसके ही पैरेलल होगा। इसमें देखें तो ये आर और ये क्यू ये मध्य बिंदु है, इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये बी डी के पैरेलल आएगा। और ये दोनों जो आर क्यू है, आर से क्यू ये क्या आएगा, हाफ बी डी आएगा, और ये जो एस से पी है ये भी क्या आएगा, हाफ बी डी ही आएगा। दोनों का लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट वाला ही बराबर होगा। इसका मतलब है कि एस पी जो होगा अर्थात ए वाला ही क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक आयत भी है, इसलिए जो ए सी होगा वह बराबर हो जाएगा बी डी के, अर्थात ए से सी तक है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी से डी तक, क्योंकि हमें पता है कि जो आयत के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम इसका आधा कर दें तो ये आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए सी, और इधर हो जाएगा हाफ बी डी, हाफ ए सी और क्या हो जाएगा, हाफ बी डी। तो ये आपस में बराबर होंगे, हाफ ए सी और हाफ बी डी। तो देखो हाफ बी डी के बराबर यहाँ क्या लिखा गया है, क्यू आर बराबर एस पी। तो यहाँ से हम लिख दिए क्यू आर बराबर एस पी, अर्थात क्यू से आर और एस से पी ये आपस में बराबर होगा, एस पी बराबर हो गया क्यू आर, और ए हाफ ए सी के बराबर है। तो जब ए सी वाला कंडीशन था तो उसमें क्या था, एस आर बराबर क्या था, पी क्यू था। अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे देखो एस आर बराबर क्या था, पी क्यू था। अगर एस आर हाफ ए सी के बराबर है तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर हो गया क्यू आर, और क्यू आर बराबर हो गया आर एस या एस आर, और ए जो है बराबर हो गया आपका एस पी के, यहाँ क्यू नहीं पी होगा। ठीक है, तो ये आपस में अब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई।
तो ये जब बराबर हो गई तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या हो गया हमारा एक समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समचतुर्भुज। तो अब आगे का हमारा जो सवाल है, सवाल संख्या 4, वो यह कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है पैरेलल है डी सी, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एक पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.21 को, यहाँ पे आकृति है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का भी क्या है? मध्य बिंदु है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, और जो इसमें है कि ए बी है समांतर है सी डी के। ये जो ए बी है ये सी डी के समांतर है, और ये जो ए डी है ना, ए से डी, इसका एक मध्य बिंदु ई हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ई ज्ञात है। और ई से होकर, इस ई से होकर एक हमने एक लाइन खींचा किसके समांतर? इस नीचे वाले ए बी के समांतर। तो ए बी सी को, ये जो ये बी सी था ना, ये वाला लाइन, इसको एफ पर ही प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि जो एफ भुजा है बी सी का, जो ए पॉइंट एफ है बी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब है ये दो बराबर भाग में बटेगा। इसका मतलब है दिखाना है कि सी एफ बराबर क्या है? बी एफ। सी एफ बराबर बी एफ को दिखाना है। तो कैसे होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या चीज़ ज्ञात है? तो ये अभी जो बोले वहीं ज्ञात है। ए बी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और बी डी एक क्या है? इसका एक विकर्ण है, तथा ए डी का मध्य बिंदु ई है। ए से ए जो डी है इसका जो मध्य बिंदु ई है, और ई से होकर ए बी के समांतर ऐसे एक ए बी के समांतर एक लाइन खींचा गया है जो इस बी सी को, जो बी सी है इसको एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सिंपल सा है। हमें सिद्ध करना है कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, अर्थात जो एफ है ये बी सी का बिचवा बिंदु है, मतलब मध्य वाला है, अर्थात सी एफ बराबर क्या होगा? बी एफ। तो रचना में हम क्या करते हैं, माना ई एफ बी डी का जी को माना जो ई एफ है, ई एफ रेखा वह बी डी को जी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो बी डी ई लाइन है, तो ये जो ई एफ है तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका हम नाम क्या दे दिए? जी दे दिए। क्या नाम दे दिए? जी दे दिए। इसका नाम जो है जी दे दिए। ठीक है, तो ए जी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब प्रमाण में क्या देते हैं, यहाँ पे जो ई कट कर रहा है इसका नाम क्या है? जी है। तो त्रिभुज ए बी डी में ए डी के मध्य बिंदु ई से ई जी, त्रिभुज ए बी डी पहले खोजते हैं किने हैं त्रिभुज ए बी डी। तो ये रहा ए बी और ए डी। ये जो त्रिभुज है इसमें जो ए डी के मध्य बिंदु ई, ए डी का ये जो मध्य बिंदु है ई से ई जी, यहाँ ई जी जा रहा है ई से जी, ए बी के समांतर है। ये जो ए बी है, ये जो ई जी है ना बउआ, ये समांतर है किसके? ए बी के समांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पहले से मध्य बिंदु था, और एक हम बात बता दिए कि ये समांतर भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी साइड है उसको भी दो बराबर भागों में क्या करेगा? बांटेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी है ये बी डी का मिडिल पॉइंट है। ये जो जी है पूरा किसका मिडिल पॉइंट है? बी डी का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु पर में के विलोम से हमें कह सकते हैं। अब देखो, अब हम पुनः विचार करते हैं। ये हमारा तो पॉइंट क्या था? जी था। अब देखो ये डीवी का जो मध्य बिंदु है जी है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज डी सी बी में, इस वाले में। तो ई वाला मध्य बिंदु है, तो अब दिखाना है कि एफ जो होगा सी बी का मध्य बिंदु होगा। तो देखो ये पहले से मध्य बिंदु है ही, और ए सी डी के पैरेलल है जी एफ। सी डी के पैरेलल है क्या? जी एफ। जी एफ जो है किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। तो एक देखो, एक मिडिल पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल वाला मिल गया। तो इसका मतलब जो दूसरी भुजा होगी वो भी समद्विभाजित होगी। तो इसका मतलब जो है एफ जो है क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हमें ए पता चला। तो अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न संख्या 5 और 6। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।